अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद दोस्तों, नमस्कार। मैं शबनम शेख आपके पास। अभी कहकशां मजहर खान, ये जो है, खोली डोर खोली ना, तो आने देखिए बेचारा कोई फरियादी हो। तो ये कहकशां मजहर खान है, 27 वर्ष है और 10 साल शादीशुदा लाइफ। लॉक कर दिया। उनको बोलो मेरा फोन कट। हाँ जी बोलिए। तो कहकशां बताइए आप अपने हस्बैंड के बारे में, क्या प्रॉब्लम है? मेडिसिन ला लीजिए। मेरे हस्बैंड ने, मेरी शादी को 10 साल हो गए हैं। 10 साल में तो हर बार कोई ना कोई लड़के के साथ अफेयर रहा है, कुछ ना कुछ तो हमेशा करते ही है। क्योंकि मैं एडजस्टमेंट करके इतने साल उनके साथ निकाल ली कि चलो कोई बात नहीं, मेरा घर नहीं खराब हो करके। लेकिन इस बार तो उन्होंने ज़्यादा ही कर दी। मुझे मम्मी के घर पे भेजा है और ये 5 महीने से मीरा रोड का घर छोड़ के खुद का यहाँ पे बेंड्रा में आके हैवी पे लिया है और यहाँ पे इन्होंने दूसरी शादी कर दी। भाई आप जिसके बारे में मुझे पता भी नहीं है कि उन्होंने शादी कर ली चुपके से। और ये शादी करवाने वाली उनकी दोनों बहनें तरुणुम आलम, तबस्सुम शेख और उनकी माँ है। ये वीडियो मेरी बच्ची की जिंदगी बर्बाद करने वाली। बैठिए, आप भी बैठिए। हाँ, कुर्सी खींच के दो मांगो को। बैठो। ये इनके भाई है, ये इनके भाई है। अब मुझे बताइए कि अगर ये आपा के पास नहीं आएंगे तो इनके भाई उस लायक नहीं है कि उनकी बहन के लिए बागदौड़ कर सके। तुम सता रहे हो अपनी बीवी को, तुमने दूसरी शादी कर ली है। क्या नाम है आपका? मजहर खान। मजहर खान, आपने दूसरी शादी कर ली है बिना अपनी जिम्मेदारी पूरी किए हुए, बिना डिवोर्स लिए हुए और बिना उनकी मर्जी जाने बगैर। मैं आपको एक चीज बता दूं, दूसरी बीवी हो, तीसरी बीवी हो, चौथी बीवी हो, मान्यता नहीं रखती है। इंडियन पीनल कोड एक ही चीज जानती है, हिंदुस्तान की गवर्नमेंट की पहली बीवी को ही मान्यता दी जाती है। हाँ, हक और हिस्से की बात आएगी तो दूसरी तीसरी को भी हक और हिस्सा मिलेगा, लेकिन मान्यता जो है वो पहली बीवी की ही है, क्योंकि कानून के अनुसार वो आपकी व्याता पत्नी होती है। तो आप जितना भी गेम खेलना था आपने खेल लिया। नाउ योर कंप्लेंट इज हियर विथ मी और अभी मैं करूंगी कानूनी कार्रवाई आपके खिलाफ। तो इससे पहले अगर आप मुझ तक पहुंच सकते हैं तो मैं आपको डेट दे रही हूँ, 18 तारीख अक्टूबर 18 शाम को 6 बजे। ये मैंने आपको टाइम दिया, अक्टूबर 18 शाम को 6 बजे आपको मेरे ऑफिस में पहुंचना है। अगर आप पहुंचते हैं तो बहुत अच्छा होगा, नहीं पहुंचते तो आपकी मर्जी। ठीक है, आप कुछ बोलना चाहते हैं? मुझे मेरा सामान, मेरा पूरा हक चाहिए। जो इन्होंने सब कुछ मुझसे छीन लिया है, सब कुछ भी नहीं है मेरे पास। सिर्फ मैं एक कपड़े से मैं घर के बाहर आई थी और मेरी बच्ची का पूरा साल तक खराब कर दिए। 6 साल की है ना बच्ची? 6 साल की बच्ची। 6 साल की इतनी छोटी बच्ची, आदमी भूल जाता है कैसे संभालेगी औरत। मैंने बोला बच्ची बीमार है तो बोलते कौन हो तुम, ऐसे मुझे बोला जा रहा है बार बार कि कौन है करके। इनके डैडी ने भी मेरे ऊपर हाथ डाला जब मेरी बेटी नहीं हुई थी, मेरे पास आके लेट गए थे, बदतमीजी की थी मेरे साथ। मेरे घर में मेरी सास को, मेरी नंदों को मैंने बात बताई थी तो उन्होंने, मैं मेरे घर चले गई थी, फिर आखिर मेरे ससुरे और मेरी सास ने आके मेरे मामू मानी के सामने मेरे से पैर पकड़ के माफी मांगी कि चलो अभी आज से मैं तुम्हें बेटी बनाता हूँ, तुम मेरे घर आ जाओ। फिर भी इतने साल होने के बाद मैं इनके साथ एडजस्ट करते हैं, चलो कोई बात नहीं, क्योंकि मेरा दूसरा सहारा है ही नहीं। मम्मी पापा के यहाँ कोई भी नहीं है। मैं, मेरी बेटी क्या करेगी? कुछ भी ऑप्शन ही नहीं है मेरे पास। और बल्कि इन लोग मेरी बदनामी कर रहे हैं सब जगह कि मैंने साइन कर दिया है, तलाक हो गया है। सब झूठ है। इन्होंने मेरे को तलाक नहीं दिया है, ना ही हमारा तलाक हुआ है। इन्होंने सब झूठ बोल पे सब कुछ किया है। दूसरी शादी कोई मान्यता है ही नहीं, क्योंकि इन्होंने सब कुछ झूठ पे किया है। आपकी बच्ची है ना, कुछ दुआ पढ़ती है मजहर खान आपके लिए? क्या पढ़ते हो बेटा आप दुआ के लिए? मुझे के लिए बोला दुआ करना बेटा, दुआ करते हो। हाँ, भी अब्बू जी नहीं है। बच्ची दुआ करती है, अल्लाह मियाँ हमारे अब्बू जी को भेज दो, आके हमको लेकर जाए। और लेकिन इतनी दुआएं कर रही, बच्ची बोल रही, फिर भी अल्लाह मियाँ नहीं मान रही। ये तो उनके घर वाले ना मेरी बच्ची को गंदा खून बोल रहे हैं। अल्लाह अकबर, कैसे लोग हैं आप लोग। मैं कुछ बोलना नहीं चाहती हूँ। प्लीज़ मैं आपको मौका दे रही हूँ, 18 अक्टूबर शाम को 6 बजे आके आप लोग अपने मैट्रिमोनियल लाइफ को संभाल सकते हो। अपनी बच्ची का फ्यूचर सोचो।
जिंदगी यार संवारना बहुत मुश्किल है, बर्बाद करना मिनटों का काम है। मिनटों का काम है, मिनटों में लोगों की जिंदगी बर्बाद होती है। तुमने तो खुद पैदा की हुई बेटी, मतलब तुम्हें आना चाहिए। आज तुमने हमारा फोन नहीं उठाया, आपको आज का टाइम दिया गया था। नहीं वो दूसरा केस, some other case। ठीक है, मसला नहीं बेटा, we'll work on it and we'll call mother and we'll proceed for domestic violence cases। इसलिए उनकी दोनों बहनें हैं, मतलब सभी बर्बादी ना, मेरा घर खराब करा रही, दोनों इनकी बहनें, उनकी माई है मेन जड़। हमेशा पैर पकड़ते हैं, अभी भी जाके दाम अभी मेरी मम्मी ने भी अपने मेरे शौहर के पैर पकड़ के माफ कर दो, कोई बात नहीं, एडजस्ट, क्योंकि घर बर्बाद नहीं करना था। मेरे पापा ने मेरे पर हाथ उठाया इससे बड़ी होने के बाद, क्यों? क्योंकि उनको सोचे कि मेरी बेटी का घर नहीं टूटे, मेरी बेटी को मैं मारूंगा तो मेरी बेटी की गलती सामने होगी, तो मेरी बेटी को रख लेगी। लेकिन उसने तो बोले कि माँ बाप का धंधा है, बोले बेटी को बोले माफी मांगने का, हमारे धंधा के नाम दे दिए फालतू कुछ भी। सबसे बदनाम कर दो कि इसके साथ आप अपनी हैं, जी। चक्कर है, इसका उससे सब चक्कर है। आज ठीक तक है माँ, आप टेंशन मत लीजिए, मैं केस फाइल करूँगी। दोस्तों, इस केस के अपडेट में मैं आपसे फिर मिलूंगी और मैं आपसे 5 मिनट में फिर लाइव बात करने वाली हूँ कि जितने भी केसेस हम हैंडल कर रहे हैं वो केसेस 3 से 4 दिन, मैक्सिमम 5 दिन के अंदर केसेस सॉल्व हो रहे हैं। तो जितने केसेस आपने अभी रिसेंट अपलोड्स देखी हैं तो वो सारे केसेस सॉल्व हो गए 90%। 10% जो केसेस सॉल्व नहीं हुए हैं वो डोमेस्टिक वायलेंस का केस उनके ऊपर बन रहा है और वो अपनी बीवी को किसी भी तरीके से इंसान नहीं समझते, जानवर समझते वैसे लोग। तो जितने भी केसेस हम आप पिछले 1 हफ्ते से, पिछले 10 दिन से आप देख रहे हैं, लगभग सारे केस सॉल्व हो गए अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन, अल्लाह का एहसान है। और टर्न इट टू दिस साइड। तो आप लोगों को मैं बता दूं कि कल यानी कि संडे का दिन बैंगलोर में हमारी ओपनिंग है, हमारे ब्रांच की ओपनिंग बैंगलोर में है और लोकेशन जो है विल्सन गार्डन में हमारा बैंगलोर में ब्रांच ओपन हो रहा है। शांति नगर सेकेंड फ्लोर पर जो है कल हमने एक फंक्शन रखा हुआ है, एक इवेंट रखा हुआ है जहाँ पे सारे IPS और IAS जिनको राष्ट्रीय पुरस्कार मेडल मिला है उन सारे दिग्गजों को हेल्पकेयर फाउंडेशन अपनी तरफ से जो मोनोपोली है हमारी कि हम महात्मा गांधी सम्मान अवार्ड जो देते हैं उस अवार्ड से हम उनको सम्मानित करेंगे। बिकॉज हम गांधी जी फॉलोअर और मैंने ये NGO का एक माध्यम सबसे स्ट्रेट ये रखा है कि जो भी गांधी जी के रूल्स एंड रेगुलेशंस थे एंड द वे ही इज टू वर्क, वी वर्क इन द सेम पैनल। और जो मेरे साथ में हिंदुस्तान के कोने कोने से लोग जुड़ रहे हैं वो लोग भी सेम डिसीजन और सेम एप्रिसिएशन की वजह से जुड़ रहे हैं, क्योंकि उनकी प्रोफाइल हम बहुत ज़्यादा रेक्टिफाई करके टेस्ट करने के बाद में उसको हेल्पकेयर में छोड़ रहे हैं। और जोड़ने का रीज़न ये है कि हम सिर्फ गरीबों की मुश्किलें दूर करें, ना कि गरीबी जिनके पास है वैसे गरीबों को ज़िंदगी से दूर करें। तो ये मुहिम के साथ में हम आगे बढ़ रहे हैं और मैं चाहती हूँ ज़्यादा से ज़्यादा तादाद में लोग कल पहुँचें बैंगलोर की ओपनिंग में। मैं आपको 5 मिनट के बाद अपडेट दूँगी। दुआ की गुजारिश।